शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। शिक्षा मनुष्य के आंतरिक और बाहरी ताकत दोनों को सक्षम बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। शिक्षा के बिना एक व्यक्ति नींव के बिना इमारत की तरह है। परंतु अक्सर शिक्षा का अर्थ बड़ी बड़ी डिग्रियों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा जाता है। मुझे याद है 10th क्लास का एक लेसन बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। उस पाठ में शिक्षा की पद्धति पर बड़े ही सुंदर ढंग से व्यंग्य किया गया है। जैसे छात्रों को शिक्षक कहते हैं कि समय की पाबंदी पर अनुच्छेद लिखो, परंतु टीचर्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वह अनुच्छेद कम से कम 1.5-2 पेज का हो। बताइए, यह समय की पाबंदी का किस प्रकार से अनुच्छेद कहा जा सकता है? आज की शिक्षा प्रणाली जहां केवल रटना, मगअप करना ही सब कुछ है, बच्चों का चारों दिशाओं से विकास होना चाहिए वगैरह वगैरह कहते हैं, पर होमवर्क, प्रोजेक्ट से लबालब कर देते हैं। वास्तव में आज बच्चों को खुले मैदान में खेलना, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा खेलना कहाँ आता है। आजकल तो उनकी उंगलियां ही चलती है। जी हाँ, मोबाइल में सारे खेल मोबाइल में भरे हैं। बस एक जगह बैठ गए, उंगलियां चलती रही। न समय का ध्यान, न मर्यादा, न सम्मान, न खाने पीने की चिंता, न नींद की फिक्र, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आज की शिक्षा प्रणाली में नौकरी तो अवश्य मिल सकती है, परंतु जहां तक प्रश्न है ज्ञान और संपूर्ण विकास का, इसमें थोड़ा संदेह बना रहेगा। आज बहुत कम परिवार में यह देखने को मिलता है कि बच्चे की संपूर्ण शिक्षा के बारे में माँ बाप बहुत जागरूक हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों को ही कमाना बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु बच्चे तो बच्चे हैं। वे तो ट्यूशन और स्कूल के बीच में लटक कर रह जाते हैं। परंतु जब तक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, वह एक स्वस्थ नागरिक कैसे बन सकता है? हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को इस मौलिकता के साथ तैयार करना होगा कि हमारी हर जरूरतों के वो मुताबिक हो। शिक्षा के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि शिक्षक को लगातार विकसित होना है और उन्हें निखरते रहना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान की तरह है। जैसे किसी ने भी किसी भी कारणवश या किसी भी तरह की असुविधा के कारण शिक्षा ग्रहण न किया हो, तो वह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से अपनी शिक्षा की प्यास को बुझा सकता है। माना कि तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन में समस्याएं आती रहती हैं, उनका सामना करना पड़ता रहता है, परंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इतने बड़े महामारी कोरोना के समय में यह ऑनलाइन ने हमें पूरा का पूरा साथ दिया है। लाभ हानि तो हर क्षेत्र में होता है, परंतु उसे सोच सोचकर जीवन जाया तो नहीं किया जा सकता। उसके सकारात्मक भाग को भी सराहना चाहिए। जैसे छात्र हो या कोई भी घर बैठे ही कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। विषय वस्तु को अच्छी तरह समझने के लिए बार बार ऑनलाइन में निरीक्षण कर सकता है। कोचिंग सेंटर दूरी के कारण या किसी समय की कमी के कारण या किसी समस्या के कारण यदि जा नहीं पाते हैं, तो ऑनलाइन में आराम से सीख सकते हैं, उस शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। हाँ, हानि भी है। आजकल अधिकतर बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर के आदी हो गए हैं, जो कई समस्याओं का कारण बन गया है। यहाँ तक कि माता पिता को बेवकूफ बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं, जो समस्या तो क्रिएट कर ही रहा है। छात्र, शिक्षा, शिक्षक सबका सामंजस्य तो लगभग खत्म सा हो गया है। कुछ छात्र जो स्कूल में ही ध्यान से नहीं पढ़ते, वह ऑनलाइन में क्या ध्यान देंगे? यह बात तो 100% सही है। फिर भी यह समझना चाहिए कि जीवन तथा आचरण का मूल आधार शिक्षा है, तो शिक्षा
ऐसी होनी चाहिए कि हम स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ हों। एक शिक्षक का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उसका छात्र सर्वोत्तम ज्ञान अर्जित करे। शिक्षा देने के चाहे कोई भी प्रकार हो, प्राचीन हो, नवीन हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मकसद एक ही होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण विकास हो। मानव में मानवता तभी नजर आएगी या टिक सकती है जब उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें उसका सतत विकास हो। जब देश का हर नागरिक सही तरीके से शिक्षित होगा, तभी तो राष्ट्र का उत्थान भी होगा। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, शिक्षक सभी विषयों पर अपने विचार आपके सामने रखा है। आशा है रेडियो हिंदुस्तान के मेरे मित्रों को यह अवश्य अच्छा लगा होगा। मित्रों, अब इजाजत दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज अपने कमेंट भी अवश्य लिखें, वही तो हमारा उत्साह बढ़ाता है।